रानी एक छोटे से शहर में शिफ्ट हुई थी। किराए का एक पुराना मकान मिला था। सस्ता था इसलिए तुरंत पसंद आ गया। मकान बड़ा था, थोड़ा डरावना भी, मगर किराए की मजबूरी ने उसे डर को दबाने पर मजबूर कर दिया। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, मगर फिर रातों की खामोशी में एक अजीब सी आवाज आने लगी। एक धीमी, बेबसी भरी सांस लेने की आवाज। ये आवाज रात के अंधेरे में कहीं से भी आती हुई लगती थी, कभी दीवारों से, कभी छत से। रानी डर गई थी। उसने पति से बात की, मगर पति ने हंसते हुए टाल दिया। शायद चूहे की आवाज है, उसने कहा, मगर रानी को पता था ये चूहे की आवाज नहीं थी, ये एक बच्चे की सांस थी। एक रात वो अपने बेटे को सुलाने के बाद नीचे आए। अचानक से वो आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार ये आवाज उसके कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई। रानी की सांसें रुकने लगी। वो अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे उसने बेटे के बिस्तर की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। बिस्तर पर उसका बेटा नहीं था, बल्कि एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा सांस ले रहा था, उसकी आंखें बंद थी। रानी की चीख निकल पड़ी। वो भागी। वो भागती हुई अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होने तक वो रोती रही। अगले दिन उसने घर खाली कर दिया, मगर वो बच्चे की छाया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो रातों को उसके सपनों में आने लगा। धीरे धीरे रानी की हालत बिगड़ने लगी। वो खाना पीना छोड़ने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। कहते हैं उस घर में आज भी रात के अंधेरे में एक बच्चे की सांसें सुनाई देती है, और कभी कभी उसकी एक छोटी सी छाया भी दिख जाती है।